बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू के नरवाल इलाके में जिंदा बम मिला है। बम को डिफ्यूज करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। नरवाल में आरटीओ ऑफिस के पास यह बम मिला है जो जिंदा शेल है। माना यह जा रहा है कि किसी सीमा के पास से पाकिस्तान द्वारा दागी गई बम को शहर में ये लेता आया और अब इसे डिफ्यूज करने का जो पूरी प्रोसेस है वो इस वक्त चल रही है। गुरसिमरन सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, क्या जानकारी है, क्या सिचुएशन है, कैसे इसे डिफ्यूज करने की पूरी प्रोसेस चल रही है और कहां से आया है, कोई जानकारी? गुरसिमरन, आवाज आ रही है आपको? गुरसिमरन के पास हम चलेंगे। जम्मू का नरवाल इलाके में यह जिंदा बम मिला है और फिलहाल आपको बताएं कि बम को डिफ्यूज करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। नरवाल में आरटीओ ऑफिस के पास इस जिंदा बम शेल को बरामद किया गया। माना यह जा रहा है कि सीमा के पास से पाकिस्तान की तरफ से जो दागे गए बमों का कोई शेल है जो इसे लेकर यहां तक आया है और तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं जहां नरवाल में इस जिंदा बम को बरामद किया गया। फिलहाल इसे डिफ्यूज किया जा रहा है। जिंदा ये बम है नरवाल इलाका जम्मू का और माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बम दागे गए उनमें से कोई ये एक हो सकता है और फिलहाल इसे डिफ्यूज करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है। नरवाल इलाका जम्मू का है और जम्मू में सबसे ज्यादा जो अटैक है वो पाकिस्तान की तरफ से करने की कोशिश की गई थी। बड़े जवाब भारत की सेना ने लगातार वहां पर दिए थे, लेकिन उनमें से कोई एक ये जिंदा बम है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो बम दागे गए थे उसमें ज्यादातर बम फटे ही नहीं। जो बम थे वो फटे नहीं और नरवाल में जहां पर ये अब जिंदा बम मिला है, आबादी का पूरा ये इलाका है नरवाल इलाका, आरटीओ ऑफिस जहां इस बम को बरामद किया गया है और दूसरी तरफ अब पूरा प्रोसेस शुरू हो चुका है कैसे इसे डिफ्यूज करना है क्योंकि किसी के लिए भी ये खतरा हो सकता है। आबादी का इलाका है विवेक। बिल्कुल, और बम स्क्वाड की टीम को बुला लिया गया है और बम स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची। किस तरीके का बम है, क्या इंटेंसिटी है, ये सारी चीजों को परखते हुए इसे डिफ्यूज करने की जो कार्रवाई है शुरू हो जाएगी। तो और किसकी साजिश हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जैसा कि सुमित बता रहे थे, उन्होंने कहा कि कई ऐसे मोर्टार दागे गए जो आकर यहां फटे ही नहीं, भारत की जमीन पर बेसुध पड़े थे। हालांकि उन्हें जगाया गया, फोड़ा गया क्योंकि ये धमाके किसी की जान ले सकते थे और उससे दूरी बनाने को लेकर के भी गाइडलाइंस जारी की गई थी। आम नागरिकों को कहा गया था। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरों में बम जो है वो नजर आ रहा है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। गुरसिमरन, क्या जानकारी इस बम को लेकर मिल पा रही है? कितनी इंटेंसिटी का ये बम है, कितना खतरनाक हो सकता था, क्या प्रोसेस चल रहा है? तो गुरसिमरन से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं और इससे पहले भी आम नागरिकों के लिए भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि जहां कहीं भी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तु दिखाई दे तो आपको दूर रहना है, इसकी खबर करनी है पुलिस को और जो पुलिस प्रशासन है अपने तरीके से बम स्क्वाड की टीम को भेजेगा, बम निरोधक दस्ता इसे डिफ्यूज करेगा। तो आबादी के पास कैसे पहुंचा बम, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है।